Hello guys, welcome back to my YouTube channel Knowledge Begins. My name is मोहम्मद तौसीफ खान और आज का हमारा टॉपिक है लॉ मीनिंग, डेफिनीशन, फीचर्स एंड सोर्सेज ऑफ लॉ एंड टाइप्स ऑफ लॉ। हम आज की वीडियो में ये सब देखने वाले हैं। तो स्टेट क्या है? स्टेट जो है वो एक सॉवरेन है, यानी कि एक सॉवरेन ऑथोरिटी है। ये एक स्टेट का एलिमेंट होता है सॉवरेनिटी। तो एक स्टेट जो है वो एक सॉवरेन है, यानी कि एक सुप्रीम पावर है। अब वो अपनी पावर लोगों पर कैसे दिखाएगी? तो वो अब जो अपनी पावर है, सुप्रीम पावर, वो स्टेट अपने लोगों पर कैसे दिखाएगी? तो वो एक स्टेट के अंदर रहने वाले लोगों को कंट्रोल कैसे करेगा? तो लॉ के अकॉर्डिंग करेगा। इसीलिए लॉ की जरूरत है। State is sovereign. Sovereignty is its exclusive and most important element. It is the supreme power of the state over all its pupils are and territories. State अपनी पावर कैसे एक्सरसाइज करता है? इट्स सॉवरेन पावर थ्रू लॉ। इसीलिए लॉ की जरूरत है। और जब कोई लॉ का वायलेशन करता है, ठीक है, स्टेट के अंदर कोई वायलेशन करता है, तो जो सॉवरेन पावर है, यानी कि जो सुप्रीम ऑथोरिटी है स्टेट की, वो लॉ के अकॉर्डिंग उसको पनिश करती है। अब देखते हैं लॉ की डेफिनेशन। सबसे पहले लॉ का मीनिंग और देखते हैं। तो लॉ वर्ड कहाँ से आया? ये लॉ वर्ड जो है ये ड्राइव हुआ है वर्ड फ्रॉम ट्यूटेनिक वर्ड लैग, जिसका मतलब है डेफिनाइट। इसका मतलब ये है कि लॉ जो है वो एक डेफिनाइट पावर है, एक सुप्रीम पावर है। ठीक है, लॉ कैन बी डिफाइंड एज द डेफिनाइट रूल ऑफ कंडक्ट एंड ह्यूमन रिलेशंस। इट ऑल्सो मीन्स अ यूनिफॉर्म रूल ऑफ लॉ। यूनिफॉर्म ऑफ रूल ऑफ लॉ से क्या मतलब है कि लॉ सबके लिए सेम है, ऑल पीपल्स के लिए सेम है लॉ। It means a uniform law of conduct, which means it is applicable equally to all the people of the state. Law prescribes and regulates general conditions of human activity in the states. Law की definition. ऑस्टिन के अकॉर्डिंग लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन। लॉ क्या है? एक सॉवरेन का कमांड है, और इट इज द कमांड ऑफ द सुपीरियर टू एन इंफीरियर। अब यहाँ पर सुपीरियर कौन है? सुपीरियर यहाँ पर सॉवरेन है, और इंफीरियर यानी कि लोग हैं, यानी कि सुप्रीम का सुपीरियर का इंफीरियर को कमांड है, यानी कि एक कमांड है सॉवरेन का। ठीक है, एंड फोर्स इज द सैंक्शन बिहाइंड लॉ। ऑस्टिन, ये ऑस्टिन ने कहा है, बहुत फेमस डेफिनेशन है। हॉलैंड के अकॉर्डिंग ए लॉ इज अ जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल बिहेवियर इन्फोर्स्ड बाय अ सॉवरेन पॉलिटिकल ऑथोरिटी। लॉ इन हॉलैंड के अकॉर्डिंग लॉ जो है वो एक जनरल रूल है जो कि एक्सटर्नल बिहेवियर्स को, यानी कि लोगों के बाहर के बिहेवियर को, बाहर के बिहेवियर पर इन्फोर्स किया जाता है सॉवरेन पॉलिटिकल ऑथोरिटी के द्वारा। ठीक है, उसके सॉवरेन पॉलिटिकल ऑथोरिटी जो है वो उसको कंट्रोल करती है एक्सटर्नली लोगों को बाहर से। ठीक है, अब देखते हैं लॉ का पर्पस क्या है। तो मैंने पहले ही बता दिया लॉ का पर्पस क्या है। आप सोर्सेज देखते हैं लॉ की। तो लॉ का पहला सोर्स है लेजिस्लेशन, यानी कि लेजिस्लेचर से लॉज बनते हैं, उसको हम लेजिस्लेशन सोर्स ऑफ लॉ कहते हैं। कस्टम, जो कस्टम से आए। जुडिशियल प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कोर्ट है, जो लॉ बनाता है, वो भी एक सोर्स है लॉ का। और कन्वेंशनल लॉ जो एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग बनते हैं, एग्रीमेंट्स में बनते हैं। और जस्टिस, इक्वलिटी जो डिफाइन करते हैं, ये सब इसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स और ये सब आ जाएंगे। अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ। तो पहला है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन एक ऐसी बॉडी है, एक फॉर्मल एक ऐसी बॉडी है जो लॉज बनाती है। लेजिस्लेशन से मतलब है लेजिस्लेचर, यानी कि जो लेजिस्लेचर में लॉज बनाए जाते हैं उन्हें लेजिस्लेशन कहते हैं, लेजिस्लेशन सोर्स ऑफ लॉ कहते हैं। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ये एक ऐसी लॉ अथॉरिटी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट, यानी कि न्यू रूल्स बाय कोर्ट जो लॉज बनाता है न्यू, उन लॉज को हम प्रेसिडेंट लॉज ऑफ सोर्स ऑफ लॉज कहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई लॉ बनाया, तो अब वो सारे बाकी के जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको भी फॉलो करने पड़ेंगे, और जो
और जो पूरी ऑथोरिटी है या जो सारे लोग हैं इंडिविजुअल्स हैं उन सबको भी फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट कस्टमरी लॉज, जो कस्टम से आए हैं यानी कि जो ट्रेडिशन से आए हैं। नेक्स्ट कन्वेंशनल लॉज, कन्वेंशनल लॉज वो लॉज होते हैं जिसमें जो स्पेशल लॉज के जरिए बने इंटर पार्टीज के बीच में, यानी कि एग्रीमेंट करके बने हैं दो स्टेट्स के बीच में, ठीक है, उन लॉज को हम कन्वेंशनल लॉज कहते हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ लॉज। तो लॉज जो है वो दो तरीके के होते हैं, नेशनल लॉज एंड इंटरनेशनल लॉज। नेशनल लॉज वो लॉज होते हैं जो एक स्टेट के अंदर, जो एक स्टेट के अंदर ही होते हैं, यानी कि इंडिया के अंदर जो जितने भी लॉज हैं वो सब नेशनल लॉज में आएंगे, ठीक है। जो एक स्टेट के अंदर लॉज जो भी होते हैं वो सारे नेशनल लॉज होते हैं। इंटरनेशनल लॉज जो दो स्टेट्स के बीच में जो लॉज होते हैं उन लॉज को या फिर हम एग्रीमेंट्स को इंटरनेशनल लॉज कहते हैं। अब नेशनल लॉज दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, एक है ऑर्डिनरी लॉज। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वो होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस टाइम बना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज दिए गए वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते हैं। ऑर्डिनरी लॉज, ऑर्डिनरी लॉज वो लॉज होते हैं जिन्हें लेजिस्लेचर बनाता है, जो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए हैं उन्हें हम ऑर्डिनरी लॉज कहते हैं। अब ऑर्डिनरी लॉज भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, प्राइवेट लॉ एंड पब्लिक लॉ। अब प्राइवेट लॉज क्या होते हैं? प्राइवेट लॉज वो लॉज होते हैं जो इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल्स को इंडिविजुअल से जो जोड़ते हैं उन लॉज को हम प्राइवेट लॉज कहते हैं। यानी कि इंडिविजुअल्स के साथ जो रिलेशंस होते हैं या डिस्प्यूट्स होते हैं उन सबको प्राइवेट लॉज के अकॉर्डिंग ही सेटल डाउन किया जाता है। अब ऑर्डिनरी लॉज के दो पार्ट है, प्राइवेट लॉज एंड पब्लिक लॉज। तो प्राइवेट लॉज ये हो गया। पब्लिक लॉज क्या है? पब्लिक लॉज है कि स्टेट के रिलेशन इंडिविजुअल्स के साथ, ये सब पब्लिक लॉज में आते हैं। प्राइवेट में क्या आता है? इंडिविजुअल का इंडिविजुअल के साथ, ठीक है, आई से इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल का इंडिविजुअल के साथ। और पब्लिक रिलेशन में स्टेट के इंडिविजुअल के साथ जो भी रिलेशंस होते हैं वो पब्लिक लॉज में आते हैं। अब पब्लिक लॉज भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, जनरल पब्लिक लॉज और एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक लॉज। अब जनरल पब्लिक लॉज क्या होते हैं? जनरल पब्लिक लॉज वो लॉज होते हैं जो सभी के लिए होते हैं, यानी कि स्टेट्स के वो सारे रिलेशन जो कि मतलब जो सिविल सर्विसेज में नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में नहीं है, या फिर कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ठीक है, वो सब जनरल पब्लिक लॉज में आते हैं। यानी कि स्टेट का रिलेशन इंडिविजुअल्स के साथ जो गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं है या सिविल सर्विसेज में नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में है स्टेट का रिलेशन सिविल सर्विसेज के साथ, सिविल मैन्स के साथ, ठीक है, जो भी सिविल सर्विसेज में लोग आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव में आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड से बना है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी कि स्टेट और जो भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग आते हैं उन सब के साथ रिलेशनशिप, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आते हैं। तो लॉ कितने पार्ट में डिवाइड है? दो पार्ट में हमने पहले देखा, नेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ। फिर नेशनल लॉ को भी दो पार्ट में बांटा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ऑर्डिनरी लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं, ऑर्डिनरी लॉ जो कि लेजिस्लेशन से आए हैं। फिर ऑर्डिनरी लॉ को भी दो पार्ट में बांटा गया, प्राइवेट लॉ एंड पब्लिक लॉ। प्राइवेट लॉ जो इंडिविजुअल का इंडिविजुअल के साथ है, ठीक है, पब्लिक लॉ जो इंडिविजुअल का स्टेट के साथ है। फिर पब्लिक लॉ को भी दो पार्ट में बांटा गया, जनरल पब्लिक लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। जनरल पब्लिक लॉ वो लॉ होते हैं जो कि स्टेट का रिलेशन है आम लोगों के साथ, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो होते हैं जो कि स्टेट का रिलेशनशिप है किसके साथ? जो सिविल सर्विसेज में है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में जो है उन सब के साथ। तो ये थे टाइप्स ऑफ लॉ। आज के वीडियो में हमने देखा लॉ क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है और सोर्सेज क्या है लॉज के। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।